वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति सत्यवादी तथा दाता शूरः परम धार्मिकः। कोई बात कह देना बड़ा सरल है, परंतु उसके अनुसार आचरण करना बड़ा कठिन है। साधारण पुरुषों में और महापुरुषों में यही अंतर है कि साधारण लोग तो कठिनाइयों के सामने आने पर अपनी बात से विचलित हो जाते हैं और महापुरुष अनजान में, विवशता में तथा यहाँ तक कि स्वप्न में भी जो धर्मानुकूल बात कह देते हैं उससे तनिक भी विचलित नहीं होते। धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। धर्म विरोधी सत्य सत्य नहीं है और सत्य विरोधी धर्म धर्म नहीं है। हरिश्चंद्र ने अपने सर्वस्व दान की बात कह दी थी, चाहे वह विवशता से ही क्यों न कही गई हो। उन्हें अपने लिए कोई चिंता न थी। वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सर्वस्व दान करने में प्रसन्न ही होते, परंतु राजधानी में आने पर उन्हें इस बात की बड़ी चिंता हुई कि अपनी सती साध्वी धर्मपत्नी सेव्या से क्या कहूँ। अपने नन्हे से शिशु रोहिताश्व को कैसे ढाढ़स बंधाऊँ। हरिश्चंद्र को धन का लालच नहीं था, राज्य का मोह नहीं था। वे अपने शरीर का बलिदान कर सकते थे, परंतु सेव्या और रोहिताश्व को दुखी नहीं देख सकते थे। उन्होंने सोचा कि सेव्या को उसके मायके पहुंचा दिया जाए, रोहित भी वहीं रहेगा और मैं अपने को उन तपस्वी ब्राह्मण के चरणों में समर्पित कर दूंगा। बस और करना ही क्या है। सेव्या साधारण स्त्री न थी, वह आदर्श सती थी। हरिश्चंद्र की आत्मा के साथ उसकी आत्मा मिली हुई थी। यूँ कहना चाहिए कि उस दंपत्ति के शरीर ही दो थे, आत्मा एक ही थी। वन में लौटने पर जब अपने पति देव की सेवा शुश्रूषा वह अपने आप ही करने लगी, तब हरिश्चंद्र का मनोभाव उससे छिपा न रहा। उसने सोचा कि मेरे स्वामी जब पहाड़ से लौटते थे तब इनके मुखमंडल पर प्रसन्नता नाचती रहती थी, इनकी आंखें प्रेम से भरी रहती थी, इनकी भौहों से अनुग्रह की वर्षा होती रहती थी। आज क्या बात है, स्वामी के मुख से उदासीनता और चिंता के भाव क्यों प्रकट हो रहे हैं। सेव्या ने पूछा, स्वामिन, आज आप इतने उदास क्यों हैं? क्या आप किसी याचक को उसकी इच्छा के अनुसार दान नहीं दे सके हैं? क्या आपसे कोई ऐसा कार्य हो गया जिसको करते समय भगवान की स्मृति न रही हो? क्या कर्म, वाणी अथवा मन से आपने किसी प्राणी का तिरस्कार कर दिया है? क्या आपने कोई ऐसी बात कह दी है जिसको पूर्ण करने में संदेह है? स्वामिन, आप मुझसे कुछ न छिपावें। आपकी चिंता देखकर मैं व्याकुल हो रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं पड़ता कि आप क्यों चिंतित हो रहे हैं। आपके शरीर में कोई पीड़ा नहीं, मेरा रोहित सकुशल है, मैं आपके सामने हूँ, फिर आपकी चिंता का क्या कारण है? हरिश्चंद्र ने कहा, प्रिय, भगवान की कृपा से मेरे धर्म पालन में कोई बाधा नहीं पड़ी है। मैंने कल वन में एक तपस्वी ब्राह्मण को सर्वस्व दान कर दिया है। अब मुझे चिंता इस बात की है कि मैं तो उसका सेवक होकर रह सकता हूँ, परंतु तुम्हें और रोहिताश्व को सेवक के रूप में कैसे रखूँगा, यही मेरे लिए असहाय हो रहा है। उस समय मैं मंत्रमुग्ध सा हो रहा था, मुझे कुछ सुध-बुध नहीं थी, परंतु कैसे भी सही मैंने दान कर दिया है और अब प्रसन्नता के साथ उसका निर्वाह करना है। क्या रखा है धन में? यह राज्य कितने दिनों के लिए है प्रिय? ये सब 4 दिन की चांदनी है, आज है कल नहीं है। इसके द्वारा यदि धर्म जैसी नित्य वस्तु प्राप्त हो सके तो इसके त्याग में रखा ही क्या है। अब हम सब धैर्य के साथ धर्म पालन में लग जाएं। सेव्या ने कहा, नाथ, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है।
राज्य के प्रपंचों में रहकर हम लोग पूर्णतः भगवान का स्मरण भी नहीं कर सकते थे। आपको मुझसे अलग रहना पड़ता था और मैं आपकी सेवा से वंचित रहती थी। अब भगवान ने बड़ा ही सुंदर अवसर दिया है। अब मैं निरंतर आपकी सन्निधि में रहकर सेवा कर सकूंगी। राज्य अथवा संपत्ति में क्या धरा है, इनका इतना अच्छा सदुपयोग हो गया, यह बड़े आनंद की बात है। सेव्या की बात सुनकर हरिश्चंद्र की चिंता मिट गई। वे मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगे। सोचने लगे कि इसी का नाम तो आदर्श पत्नी है। मेरी इच्छा में ही इसकी इच्छा, मेरी प्रसन्नता में ही इसकी प्रसन्नता, और भगवान के किए हुए प्रत्येक विधान में कल्याण का दर्शन। बस इससे बढ़कर और क्या चाहिए। मैं जीवन भर इसकी सेवा करूं, इससे अलग न होऊं, यही मुझे चाहिए। रात हो गई। हरिश्चंद्र और सेव्या सो गए। दूसरे दिन हरिश्चंद्र अभी नित्य कृत्य से निवृत्त भी नहीं हो पाए थे कि प्रतिहारी ने आकर समाचार दिया, महाराज, एक बड़े तपस्वी ब्राह्मण आए हुए हैं। वे कहते हैं कि राज्य हमारा है। शीघ्र ही जाकर महाराज से कहो। आपकी आज्ञा है। हरिश्चंद्र ने जाकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर पूजा की। विश्वामित्र ने कहा, राजन, कल तुमने अपना संपूर्ण राज्य मुझे दे दिया है। तुम बड़े ही सत्यवादी और धार्मिक हो। अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। राज्य छोड़ दो और मेरे लिए सांगता वाले 2.5 भार सोने का प्रबंध करो। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, राज्य आपका ही है, इसे संभालिए। यह तो मैंने आपको दे ही दिया है। सारा रहा 2.5 भार सोना, उसे मैं अभी मंगाए देता हूँ। हरिश्चंद्र ने कोषाध्यक्ष की ओर इशारा किया। कोषाध्यक्ष जब सोना लेकर उपस्थित हुआ तब विश्वामित्र ने पूछा, यह सोना कहाँ से आया है? क्या यह राजकोष से आया है? हरिश्चंद्र, तुम मुझसे कपट कर रहे हो। जब मुझे राज्य दे दिया तब क्या कोष बाकी ही रहा? मेरे ही कोष से मुझे सोना देने का अर्थ क्या है? क्या तुम अपनी प्रतिज्ञा से विचलित हो गए? यदि तुम नहीं दे सकते हो तो मत दो, मैंने छोड़ दिया। विश्वामित्र की बात सुनकर हरिश्चंद्र ने बड़ी व्याकुलता से कहा, भगवान, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। यह कोष आपका है। कोषाध्यक्ष, सोना ले जाकर पूर्ववत कोष में रख दो। भगवान, इस समय तो मेरे पास सोना नहीं है, कुछ समय दीजिए, मैं आपको अवश्य दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, पहली बात तो यह है कि अब यह राज्य मेरा हो गया। यह पृथ्वी तुमने मुझे दे दी। अब तुम्हें इसमें रहने का अधिकार नहीं है। जिन आभूषणों को तुम पहने हुए हो उन्हें अभी उतार दो और अपनी स्त्री तथा बेटे को साथ वल्कल वस्त्र पहनकर अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं समय की बात कुछ नहीं जानता। जो तुमने प्रतिज्ञा की है उसे पूरी करो। राजा ने अपनी स्त्री और पुत्र के साथ वल्कल धारण करके राजमहल से प्रयाण किया। कहीं कहीं ऐसी कथा आती है कि इंद्रलोक से लौटकर विश्वामित्र योग बल से हरिश्चंद्र की आत्मा को अपने पास बुला लिया। हरिश्चंद्र का शरीर राजमहल में सो रहा था और उसकी आत्मा विश्वामित्र के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुम बड़े दाता हो, तुम्हारा यश त्रिलोकी में छा रहा है। तुम अपना संपूर्ण राज्य मुझे समर्पित कर दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा समग्र राज्य मैं अभी तपोबल से भस्म कर दूंगा। हरिश्चंद्र ने सोचा कि सारे राज्य के नष्ट होने की अपेक्षा मेरा नष्ट हो जाना अच्छा है। इसमें नष्ट होने की बात ही क्या है? ऋषिराज को सारा राज्य निवेदन कर देने से मैं राज्य कार्य की झंझटों से मुक्त हो जाऊंगा और भगवान का भजन करूंगा। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा, प्रभु, मैंने अपना संपूर्ण राज्य आपके चरणों में समर्पित किया। अब मेरा कुछ नहीं, सब आपका है। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की प्रशंसा करते हुए दान की सांगता सिद्ध होने के लिए दक्षिणा मांगी। उस समय हरिश्चंद्र की आत्मा राजधानी में चली गई और उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि मैं अपने राजमहल में सो रहा हूँ। यह सब स्वप्न था।
उनके सामने स्वप्न की एक एक घटना आने लगी। ऋषि का आश्रम, उनकी मुखाकृति और उनका नाम विश्वामित्र, सब के सब उनके दिमाग में घूमने लगे। वे सोचने लगे कि चाहे स्वप्न में ही सही, मैंने अपने राज्य का दान कर दिया है। अब मैं राजा नहीं, राज्य पर मेरा कोई स्वत्व नहीं, इसका उपयोग करना मेरे लिए पापजनक है। दूसरे दिन राजसभा में मंत्री और सभासदों में सामने हरिश्चंद्र ने सारी कथा कह सुनाई। मंत्रियों ने कहा, स्वप्न की बात का क्या प्रमाण? लोग स्वप्न में न जाने क्या क्या देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, कहे जाते हैं। यदि सब कहने लगे तो दुनिया में गड़बड़ी मच जाए। आप इन बातों को भूल जाइए और पूर्ववत राज्य का संचालन कीजिए। हरिश्चंद्र ने मंत्रियों की बात अस्वीकार कर दी। उन्होंने कहा, मैंने अवश्य स्वप्न में ही दान किया हो, परंतु दान कर दिया है। मैं अब इस बात से कभी टल नहीं सकता। राज्य उन्हीं महात्मा का है, उनके आश्रम का पता मुझे मालूम नहीं, इसलिए जब तक उनका पता नहीं चल जाता तब तक मैं राज्य की देखभाल करूंगा। परंतु आदमियों को भेजकर उनका पता लगवाया जाए और आज से ही मुहर उनके नाम की कर दी जाए। राज्य के स्वामी वे रहेंगे और मैं उनका सेवक रहूँगा। हरिश्चंद्र की आज्ञा से अनुसार उन्हें ढूंढने के लिए दूत भेज दिए गए और मुहर बदल दी गई। सभा में धन्य धन्य की ध्वनि गूंज उठी। अब यहीं विराम लेंगे, अगले भाग में फिर मिलते हैं। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।